60. Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो आज आपने गीत सुना, हम तो हैं एक आत्मा, सुना। और बाबा 2-3 दिन से शायद ज्यादा बार बार किस चीज पे हमें एम्फसाइज करके बता रहे हैं, आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, उसकी हमको बहुत प्रैक्टिस करनी है, उस स्थिति में रहना है। तो इसके ऊपर हम कितना एफर्ट कर रहे हैं, कोई शेयर करना चाहता है? कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसको करना है हमारे को, अपनी आत्म स्थिति में रहना, माना अपने को हर ट्रैफिक कंट्रोल पर मैं आत्मा एक कोई गुण ले लो, उसको अनुभव में लाना, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो, पर अनुभव करने का एफर्ट करना है। क्योंकि हमारे व्यवहार में जब तक वो गुण नहीं आएंगे, मीन्स मैं वो नहीं बनी, ये हमारी चेकिंग है। मेरे व्यवहार में अगर एंगर आ रहा है, मेरे व्यवहार में अगर दुख आ रहा है, मीन्स मैं उसको भी अचीव नहीं कर पाई। हारना नहीं है, करते चलना है, करते चलेंगे, बनते चलेंगे, बस इस चीज को हमने करना ही है, इसको हमने नहीं छोड़ना। ठीक है। तो आज बाबा की 22 फरवरी 2022 की मुरली में बाबा ने सार में बोला, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है और सुख देना है। सच्चे सच्चे व्यास, व्यास ने क्या किया था? व्हाट इज ही फेमस फॉर? गीता लिखी थी उसने दीदी। गीता लिखी थी। और वो क्या था? साधक था, उसकी तपस्या का बल था। उसने सिर्फ गीता नहीं और भी शास्त्र लिखे थे। तो एक तो है साधना करना, दूसरा गीता लिखना। ये 2 चीजों के लिए हम उनको जानते हैं। तो हम सच्चे व्यास कब बनेंगे? जब हम वो साधक बनेंगे, है ना। और हम साधक कैसे बनते हैं? हमारा साधना ये नहीं है कि हम तो बस बैठ जाएं और योग करते रहें, नहीं, हम वो भी करेंगे। हमारी साधना क्या है? साधना का मतलब क्या होता है? साधना मीन्स एक्यूरेट चलाना। जैसे घोड़े को चलाते हो ना कैरेज में, तो उसको क्या करते हैं? साधते हैं कि वो सही जगह पर जाए, है ना। उसकी रेंस को पकड़ के रखते हैं कि इधर उधर ना जाए, नहीं तो कैरेज तो नीचे लुढ़क जाएगा। तो मैं आत्मा कौन से कैरेज को लेकर चल रही हूँ? शरीर रूपी कैरेज। और इस कैरेज में क्या है? कौन से घोड़े हैं? 5 मेरी कर्म इंद्रियां। आप सोचो, एक कैरेज चल रहा है, उसको 5 घोड़े चला रहे हैं, और एक घोड़ा ऊपर नीचे उछलना शुरू कर दे, तो क्या हालत हो जाएगी कैरेज की, है ना। तो वो हमारी हालत नहीं होनी चाहिए। मीन्स तब मैंने अपने हर कर्म इंद्रियों को भी साधा हुआ है। मन बुद्धि संस्कार को साधेंगे तो कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिक वो उस नियंत्रण में आ जाएगी। फिर दूसरा गीता लिखी। तो गीता में भी जो स्थूल वाली गीता है, उसमें भी क्या बोला है? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो जब मैं ये करती हूँ तो मैं सच्चा व्यास हूं। हर चीज बाबा जो बोलता है उस साथ में क्या लगाता है? सच्चा। और हम कौन है? बाबा के वो सच्चे वाले बच्चे, है ना। तो सच्चे व्यास, हम सच्चे वाले बच्चे कैसे बनते हैं? सच्चे बच्चे क्या करेंगे? है जी, सदा करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, डायरेक्शन को एक्यूरेटली फॉलो करते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? हमारी कौन सी सबसे ऊंची मंजिल है?
देह अभिमान को त्याग देह। कर देही अभिमानी बनना। कितने दिन से बाबा बोल रहे हैं ना ये। क्यों क्यों बाबा बोलता है बार बार दे देही अभिमानी बनो। क्यों बोलता है, क्या होता है उससे? क्योंकि इसके बिना फिर हम अपने देह में ही फंसे रहेंगे। We will not be able to connect with him. एंड और हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो सब देह के कारण ही तो है। करेक्ट। एंड अब पॉजिटिव वाला बताओ ना, देही अभिमानी बन के क्या कर हो जाता है? मोह माया से दूर होंगे और किस चीज के पास होंगे? बाबा और अपने गुणों में बाबा के नजदीक जाएंगे। जितना देही पानी बनेंगे तभी हम बाबा के पास जा सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी भी देह नहीं है। राइट। और व्यवहार मेरा कैसा होगा और मेरे अंदर की स्थिति कैसी होगी? हाउ विल आई ट्रीट माई सेल्फ? मेरा व्यवहार खुद के साथ कैसा होगा? सुखदायी। मेरा व्यवहार खुद के साथ कैसा होता है? अंदर ही अंदर हम कितना अपने को क्रिटिसाइज करते हैं, नीचा दिखाते हैं अपने को, वो वाली चीज से हम फ्री हो जाते हैं, फिर हम सुख में आते हैं। बाबा जो भी बोलता है किसके लिए बोलता है? मेरे लिए बोलता है, जिससे मैं सुखी हो जाऊं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भी कहते हैं वो क्या चाहते हैं कि बच्चा सुखी रहे बस किसी तरह। तो वो तो बाबा है, वो तो सुप्रीम है, हाईएस्ट है। वो क्या चाहता है? हम अपनी हाईएस्ट स्थिति में निरंतर स्थित रहे। इसलिए बोलता है देही अभिमानी बनो और अशरीरी बनने का अभ्यास करो, कि अंत में सिवाय एक पाप के और कोई भी याद ना आए। कल हमने अशरीरी वाली जो मेडिटेशन करी थी उसको दोबारा किसी ने ट्राई किया करना है, उसको जरूर करना है, शाम को भी करना है। आप देखो, आप एक चीज देखना, अगर आप अशरीरी वाला मेडिटेशन मीन्स हमने कल क्या किया था, पूरे बॉडी को स्कैन करा कि देखा ये हाथ है मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, पैर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मीन्स ये मैं नहीं हूं। तो उससे क्या होता है, मेरी स्थिति क्या बन जाती है? मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। जब वो स्थिति हमारी बन जाती है फिर हम बाबा से मिलन बनाते हैं। और आप ये नोटिस करोगे, जब आप ये प्रैक्टिस बार बार करते हो तो आपको इस प्रैक्टिस को करने में और इस स्थिति में स्थित होने में योग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कल हमने किया, पूरे बॉडी को ऐसे स्कैन किया, आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। हमने पूरे 10-12 मिनट लगाए, पता नहीं जो भी, पर थोड़ा समय लगाया। फिर आप इसको क्विकली कर सकते हो। अपने मैं आत्मा इस शरीर को देख रही हूँ, अपने दोनों पैरों से ऊपर ऑब्जर्व करते हुए मैं फिर स्थित हो जाऊं अपने आत्मिक स्वरूप में। ट्राई करना है, अभी करते हैं। कैसे करेंगे कि आप पूरे बॉडी को बस स्कैन करो, ठीक है, और खुद करो, क्योंकि करना तो खुद है। जब बैठ के योग करोगे तो आप सुन सकते हो, जब बैठ के योग नहीं कर रहे हो फिर तो अपने आप 1 मिनट में तो इतना कुछ सुन, इतना टाइम हो कि आप लगाओ पहले सुनो, तो इतना तो टाइम होता नहीं। इसलिए ठीक है, मैं सिर्फ एक सेंटेंस की डायरेक्शन दूंगी, आप करो। चलिए, अपने आप को भ्रिकुटी में देखते हुए पैर से ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन को लेते हैं और बार बार अपने आप को ये याद कराएंगे, मैं ज्योति बिंदु पैरों को देख रही हूँ, टांगों को देख रही हूँ, ऐसे। ठीक है, नाउ आई विल नॉट गिव एनी डायरेक्शंस। पूरे चेहरे तक आके ज्योति बिंदु सितारे में स्थित होंगे इन 1 मिनट।
मैं ज्योति बिंदु इस शरीर में बैठी और अब अपनी जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं उनको मैं यूज कर रही हूँ। इन आंखों को यूज करके बाहर देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, नासिका से ब्रीदिंग करती हूँ, इस मुख से बोलती हूँ और इस पूरे शरीर की त्वचा से बाहर का टेम्परेचर, हर चीज के टच का अनुभव करती हूँ। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस शरीर से अलग हूं। ठीक है, हम सब ने किया। ओके, बताइए, वर यू एबल टू डू इट? ओके, तो ये हमको करना है। कैसे? हर ट्रैफिक कंट्रोल पे बार बार करना। फिर जैसे हमने बोला, बाबा ने बोला कि तुमने अशरीरी समझना है। ऐसे मैं आत्मा हूं, आत्मा तो कोई बात नहीं बनती ना। अगर मैं ये कहती हूं मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो सब एक एक पॉइंट बताओ कि हम शांत स्वरूप रहने कब रह पाएंगे। थोड़ा सा चिंतन करोगे ना तो उसका स्वरूप बनना इजी हो जाएगा। कल बाबा ने क्या कहा था? एक एक गुण को अनुभव करो, उसको समझो। ऐसे बोलते रहना मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप नहीं। शांत स्वरूप मीन्स व्हाट? मैं कैसी होंगी तो मैं शांत स्वरूप होंगी? To be stable, not affected by situations. तो शक्तिशाली बन जाए। मेरा संबंध सिर्फ बाबा से रहेगा। तो मैं शांत रहूंगी। सब चलाओ, चिंतन चलाओ, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। अपने एक्सपीरियंस से बताओ, आप कब शांत होते हो? दीदी परिस्थिति क्या बताइए? परिस्थिति जब ठीक रहती है, वातावरण ठीक रहती है तो शांत हो जाते हैं, शांत रहते हैं। ओके, पर हम तो शांत स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं ना हर परिस्थिति में। तो जैसे बोला कि हम अनअफेक्टेड हैं, ऐसे। और बताओ। हाँ जी संगीता बहन। कम बोलना और थोड़ा सहजता से बोलना। कम बोलना और धीरे बोलना। एक्सेप्टेंस दीदी, जब हम सबको एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाते हैं। यस, एक्सेप्टेंस कैसे आती है? अच्छा, एक्सेप्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम कहते हैं ड्रामा क्या है? कल्याणकारी। कल्याणकारी। अपने आप को पक्का करो इस बात का। और बाबा की याद में रहेंगे तो शांत स्वरूप ही रहेंगे। हाँ जी। When we've done whatever we need to do. Yes, very important point. जो क्या होता है, हम कई बार पोस्टपोन जो करते हैं ना, जैसे मेरे को आज के दिन में ये 10 चीजें करनी थी। कभी मैं बोलती हूँ चाय पी लूं, कभी मैं बोलती हूँ फोन कर लूं, कभी मैं कभी कुछ खा लूं। उन चीजों को पोस्टपोन करती जाती हूँ। उनको करने का तो संकल्प चल रहा है पर मैंने उनको किया नहीं। टू कंप्लीट एवरीथिंग एक्यूरेटली, ट्राइंग टू अपना एफर्ट लगाते रहो, उससे भी शांति मिलती है। तो ये तो स्थूल हमने बात करी। और बाबा क्या बोलते हैं एक्यूरेटली हमें क्या क्या करना है, हमारी दिनचर्या क्या है, उसको सारी चीजों को आप एक्यूरेटली करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने बाबा की एक एक आज्ञा को माना।
अच्छा चलो बताओ दिनचर्या क्या है। हमने हर चीज को मुरली की प्रैक्टिकल करना ही है जी। क्या है मुझे तो वन थिंग आई हैव टू से कि शांत रहने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इज द मुरली। अगर मैं कभी भी अशांत होती हूँ, बस मैं कोई भी मुरली खोल के आई जस्ट रीड इट, हाँ, मुरली very important, समथिंग और द अदर आंसर्स यू एंड आप शांत हो जाते हो। राइट। तो दिनचर्या बताओ क्या है हमारी दिनचर्या, आप सबको पता है? सुबह से बताओ। यदि सुबह अमृत वेला, मॉर्निंग में उठकर 4 से 5 का कोई भी टाइम, अगर 4 बजे उठते हो तो बहुत अच्छा है, 4 साढ़े 4 अमृत वेला के बाद। उसके बाद आशा दीदी की मुरली आती है 6 14 6:15 के मुरली, I mean, हाँ मुरली हो मुरली। फिर आपके साथ हम मुरली का मुरली चिंतन, मनन चिंतन आपके साथ होता है। उसके बाद पूरी कोशिश करते हैं कि सारे दिन में सबके साथ जो भी हमारे संबंध हैं, किसी के साथ भी हमारे संबंधों में कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और अपने आप को आत्मा पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक को, अगर किसी से अगर हमारे से कुछ निकल भी जाता है तो इमीडिएटली वी रियलाइज कि नहीं ये भी सोल है, अपने आप को भी सोल समझना, उसको भी सोल समझ के पूरा व्यवहार में रहना। और ट्रैफिक कंट्रोल घंटे के बाद, चाहे हम 1 सेकंड या 2 सेकंड भी करते हैं, कि उस समय परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, याद करना मैं आत्मा। ओके। और शाम को निमा शाम, और रात को सोने से पहले राइट अ लेटर टू गॉड। जो भी अच्छा किया, जो गलती की है कि आगे से नहीं करनी। ठीक है, दिन की तो दिनचर्या इन शॉर्ट अमृत वेला, मुरली, मुरली रिविजन, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमाशाम योग, चार्ट एंड लेटर, है ना। और ट्रैफिक कंट्रोल पे जैसे बहन ने क्या बताया, मैं अपने को आत्मा समझने का एफर्ट करती हूँ। अभी तो बाबा की क्लास चल रही है, बाबा क्लास ले रहे हैं ना, अभी हम आत्म अभिमानी होकर बैठे, चेक करो, ये अपने को बार बार रिमाइंड कराना, मैं किस कॉन्शियसनेस में हूं, वो कॉन्शियसनेस को मुझे बताना है ना। हम और नहीं थे तो अभी बन जाओ आत्मा, सब आत्मा। मेरा ध्यान शरीर पर ना जाए, मेरा ध्यान नाम पर ना जाए, सब ज्योति बिंदु। तो ये जो जब दिनचर्या को हम फॉलो करते हैं तो शांति में रहना becomes a possibility in this difficult what people say difficult, for us it becomes easy ना। शांति का माना एक्सेप्टेंस, शांति दूसरी एक्सेप्टेंस हमें क्या करनी है कि मैं हूं ही शांत स्वरूप। जब हम ये कह देते हैं नहीं ये मेरी तो नेचर है जी, ये ऐसे होता है तो मैं तो बहुत हर्ट हो जाती हूँ, फिर तो मैं तो रोती हूँ। नो, दिस इज नॉट माई नेचर जी। ऐसे बोलेंगे फिर मेरे को तो कोई 1-2 बातें बोलनी ही पड़ जाएंगी, मेरी नेचर है, मेरी ये नेचर नहीं है। ये बाबा ने आज क्या बोला, ये किसकी नेचर है, किसकी नेचर है ये वापस जवाब देना, तीखा बोलना, ये किसकी नेचर है? हमारे विकारों की नेचर है, रावण की नेचर बाबा, रावण की। तो जब हम उसको यूज करते हैं हम रावण। मैं आपको एक बताऊं, एक छोटा सा दीदी के साथ एक्सपीरियंस। तो मेरा ना नोज फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं अपने भाई के घर में थी जब हुआ फ्रैक्चर, तो उसने मेरे को बोला तू श्रुप न खा, मजाक में। मैंने उसको बोल दिया तो श्रुप न खा का भाई है रावण। तो मैंने ये बात दीदी को बता दी, दीदी ने बोला आपने उसको रावण कैसे बोला, ऐसे नहीं बोलना, मतलब दिस इज जस्ट ह्यूमर गोइंग ऑन, आई हैड नो मैलिस और एनीथिंग, सो आई थॉट। दीदी कहती ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए, तुम देवता बनने जा रहे हो, कितना अटेंशन खिंचवाते। नो, दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू से। फिर बाबा ने आज जो गीत सुनाया, इस पाप की दुनिया से, मैं आपको गीत सुनाती हूँ, इनको भी थोड़ा हमें सुनना चाहिए।
चैन जहां पाए, ले चल तू वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। है ना? तो बाबा हमको कहाँ ले चल रहा है? पाप की दुनिया से। अभी क्या करेंगे हम? अंत का समय, तो हम कैसे जाएंगे? बाबा के साथ जाएंगे ना। बाबा के साथ पहले कहाँ जाएंगे? हम कहाँ पहले जाएंगे? परम पहले धाम दीदी, परम धाम। परम धाम जब- जाएंगे। और परम धाम में कैसे होंगे? अपने घर अपना घर में कैसे होगी स्थिति मेरी? शांत, शांत। बिल्कुल शांत। बस सिर्फ शांत होंगे। खुश होंगे। सारे गुणों की मैक्सिमम हाईएस्ट स्थिति में होंगे, बेस्ट। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बार बार चक्कर लगाओ, ऊपर आओ नीचे आओ, ऊपर आओ नीचे आओ। और अपने आप को क्या हमको समझना है? मैं अवतरित आत्मा, जैसे शिव बाबा अवतरित हुआ ऐसे मैं भी अवतरित आत्मा। और आपको पता है कि 1 मार्च को शिवरात्रि का प्रोग्राम है ओआरसी में, ठीक है? और आप सब में से जो जो चल सकते हैं जरूर चलना। सिर्फ मॉर्निंग का ही प्रोग्राम रहेगा। जो जल्दी आ सकता है आप जाएंगे? आप दीदी आप जाएंगे ना? मैं जरूर कितने बजे से कितने बजे होगा? एग्जैक्ट टाइमिंग तो अभी मुझे नहीं पता, Okay. पर नॉर्मली अराउंड 9 खत्म हो जाता है, 9-10 बस। वो सुबह ही रहता है बस Okay. ना, मुरली के बाद थोड़ा प्रोग्राम रहता है। प्लीज लेट अस नो, तो हम भी फिर श्योर श्योर। चलना, सब चलना, जो जो जा सकते हैं, जो जिन्होंने वर्क पे नहीं जाना, जो छुट्टी ले सकते हैं, जैसे भी सबकी अपनी अपनी जो भी है सिचुएशन उस हिसाब से। First is, I don't know what day is it? Is it a Sunday? It's a Tuesday. God, okay. Yeah, it's Monday. It's a Monday. Oh. So, आगे बाबा ने क्या कहा कि बाबा का नाम है हमेशा शिव, और हमारा नाम हमेशा का क्या है? सालिग्राम या आत्मा। सालिग्राम दिखाते हैं ना मंदिर में, जो शिवलिंग है उसके पास बहुत सारे पेबल्स जो पड़े होते हैं, वो है सालिग्राम। फिर बाबा ने बताया ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ कैसे? रुद्र ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या होगा? अच्छा, हमारे यज्ञ का पूरा नाम क्या है? किसी को याद है? Just wanted to clarify. First is a Tuesday only. First is Tuesday. फर्स्ट This month is 28th days month, no दीदी? हाँ जी, ओके, So first is Tuesday. हाँ. इट्स ट्यूसडे, ओके। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसका पूरा नाम क्या है? ज्ञान का यज्ञ जो है दीदी, इसका पूरा नाम है अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, है ना? अश्वमेघ, अश्व क्या है? घोड़ा, शरीर घोड़े समान, मेघ तीव्र गति वाला। तो अश्वमेघ मतलब जब मैं शरीर से अलग होती हूँ तो हाई स्पीड से मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ? परमधाम इन 1 सेकेंड से भी कम। अश्वमेघ। आगे क्या बोला रेणुबेन, बताओ आगे। दीदी अश्वमेघ अविनाशी अविनाशी, अविनाशी क्यों बोला? आप बताओ, अविनाशी क्यों बोला? क्योंकि ये अविनाशी नहीं, खत्म नहीं होता है, ये निरंतर चलता रहता है ये यज्ञ। और 5000 वर्ष के बाद फिर दोबारा से फिर साइकिल चलता है। राइट। और अश्वमेघ अविनाशी, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र कौन? शिव बाबा। गीता ज्ञान, जिसमें से जब गीता का ज्ञान सुनते हैं तब ये यज्ञ ऑटोमेटिक हो जाता है। यज्ञ में फायर जलती है, हम क्या क्या स्वाहा करते हैं? क्या स्वाहा करते हैं इसमें? अपने शरीर को, शरीर को स्वाहा कर दिया तो सारा कुछ ऑटोमेटिक स्वाहा हो जाता है।
फिर हमारी विजय हो जाती है। तो इसलिए इसको बोला है, ये एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा है रुद्र यज्ञ। दूसरा जो यज्ञ है वो सिर्फ फिजिकल वाला यज्ञ है, जिसमें फायर जलाते हैं और कुछ कुछ डालते हैं। जो भी हम अभी संगम योग पर करते हैं उसकी कॉपी सारे भक्त करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं भक्तों ने बहुत अच्छी कॉपी की है। दीदी रुद्र यज्ञ ये कहा गया आज मुरली में कि ये बनारस से पंडितों ने शुरू किया ना, और ये पहले नाम जो था उसका काशी था, काशी से फिर वाराणसी, फिर बनारस। राइट। और कौन सा पॉइंट आपको पता है? फिर बाबा ने बोला हम सबको जो वर्षा मिलता है यह प्रजापिता साकार है, वर्षा निराकार से मिलता है। हमें जो भी प्राप्ति होती है शिव बाबा से होती है, थ्रू ब्रह्मा। पहले लेटर लिखते थे ना, ये बहनें लिखती थी जब भेजते थे। उस टाइम पे तो इतना कम्युनिकेशन वाजंट सो फास्ट लाइक ईमेल एंड ऑल। तो दे यूज्ड टू राइट अ लेटर, जो इस ईमेल है, दे यूज्ड टू राइट शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, और वो माउंट आबू, सिर्फ इतना लिख के लेटर पहुंच जाती। आपको वो कद्दू की स्टोरी पता है ना? जब बेगरी पार्ट आया तो किसी ने एक बहन को यहाँ पे ला के दिया कद्दू। वो कहती है मैं नहीं खा सकती, हमारे बाबा को, हमारी वहां बहनों को तो कुछ नहीं मिल रहा है, वहां पे थोड़ा सा वो चल रहा है। तो उसने इतना बड़े कद्दू के ऊपर लिखा शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा माउंट आबू, और ट्रेन में डाल दिया, वो वहां पहुंच गए। भावना। अच्छा, फिर बाबा ने जो व्यास के लिए क्या बताया, सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है ना। व्यास को भी कहते हैं ना, वो आई थी, उसको कोई इंस्पिरेशन कहीं से आई थी। ही यूज्ड टू सिट इन साधना, तो वो बैठ के वो गीता को लिखता था। तो हमें कहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है, कहाँ से हमारे को सब पता चलता है? शिव बाबा से पता चलता है। शिव बाबा कैसे आते हैं? उनके जो व्यास का दिखाया आने का ढंग, क्या दिखाया, गणेश आए और उन्होंने उसको सुनाई, कुछ ऐसे ही है ना स्टोरी, राइट? तो वो भी हमारे को कैसे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। और आज की दुनिया में सबको बोलो कि बाबा आते हैं, शिव बाबा आते हैं, एक और तन का आधार लेते हैं, उसमें आ जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है? हमें तो नहीं लगता, अब तो बिल्कुल नहीं लगता, लगता था शुरू में लगता था दीदी, थोड़ा सा ऐसे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। हाँ, जब प्राप्ति होती है तब हम समझते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं हो ही रहा है। अब तो हमारा पूरा अटूट विश्वास हो चुका है। अच्छा बताओ, बलिहार जाने का अर्थ क्या होगा? बलिहार, निछावर दीदी, बिल्कुल कंप्लीटली सरेंडर। निछावर है ना। जब बलि चढ़ते हैं तो कैसा होता है कि सब कुछ उसमें, मतलब सब कुछ अर्पण करते हैं, है ना, मेरा कुछ भी नहीं। तो बाबा ने बोला यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है, इसका भी गुप्त कारण है। एक मिनट, लेट मी रीड द पहले वाला पोर्शन। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है, इस समय सचमुच बाबा गरीब निवास है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी बहुत गुप्त कारण है, यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल बताया है। सुदामा ने क्या किया, उसके पास तो जो था उसने दे दिया, उसके पास तो कुछ नहीं था। पर हम गरीब जब कहते हैं बाबा, यू नो ना कि ब्रह्मा बाबा जो थे उन्होंने सब कुछ सरेंडर किया, और उस समय के अपने जाने माने रईस थे। तो माना जो अपने पूरा समर्पण रूप से आ जाता है बाबा, और वो नंबर 1 आत्मा है। तो हम ये ना समझे हमारे पास अगर वेल्थ है हम तो नहीं जा सकते, कोई भी जा सकता है, अपने मन बुद्धि से करना है ना। अच्छा, और फिर बाबा कहते हैं योग का बल। मेरे को ये बताओ, योग बल का क्या मतलब होगा? योग के बल में क्या होता है? योग से हमें कौन सा बल मिलता है, क्या मिलता है? उसको बल क्यों कहते हैं बाबा?
शक्ति मिलती है to face any kind of situation, because you feel Baba is always there next to support. राइट, शक्ति मिलती है बाबा से, योग में शक्ति मिलती है। अशरीरी बनने का बल मिलता है। तो जब अशरीरी होते हैं, अशरीरी मिलने का बल मिलता है, राइट। अशरीरी होने से क्या बल मिलता है हमको? ठीक बोल रहे हो, थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दो। जब हम अशरीरी बनेंगे तभी बाबा से योग लगेगा, तभी कनेक्ट हो पाएंगे। तब सब गुण और सब शक्तियां इमर्ज्ड हैं। जी, गुण शक्तियां इमर्ज्ड हैं, उनका बल है, और जब उनका बल है तो सब कुछ पॉसिबल है। जब तक उनका बल नहीं है तब सब कुछ डिफिकल्ट है ना। जिसको बाबा ने क्या बोला आज, बच्चों की मेहनत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बार बार बोलते हैं बाबा। तो इसलिए योग को कहते हैं बल, है ना। एक जैसे हम अपनी जो फेरी टेल्स में पढ़ते आए, अपनी कहानियां जो हैं दुनिया में, हम बचपन में कितनी कहानियां सुनते आए कि किसी के पास इतना बल था, है ना। और एक वो सिंड्रेला की हम स्टोरी सुनते आए कि उसको जादू किया और ऐसे ऐसे किया, बैंड घुमाया और वो क्या बन गई, क्या से क्या बन गई, उसकी पूरी ड्रेस बदली हो गई। वो तो फिजिकल रूप से दिखाया, पर हमारे को भी बाबा आके ज्ञान सुनाता है तो मुझ आत्मा में कितनी शक्ति आ जाती है और मैं क्या से क्या बन जाती हूँ, है ना। फिर बाबा ने जो वरदान दिया, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। हमारे पूरा ज्ञान क्या है, किसका खेल है, क्या और क्या का खेल है, यहाँ हमने कई बार बात करी है। स्मृति विस्मृति। हाँ, जब हम याद में हैं तो हम ब्राह्मण हैं, जब नहीं है तो जब भूले हुए हैं तो हम ऑपोजिट। राइट। और किस चीज का खेल है, हद का और हद का, है ना। हद से हम कहाँ आ जाते हैं, बेहद में आ जाते हैं। तो बाबा ने बोला बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी, जब बाबा का प्यार प्राप्त होता है तो योग लगाना इजी हो जाता है, योग में हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। तो फिर हमारे को बाबा की पालना का अनुभव होता है, वो देता है, पर हम अगर उसको ले तब। पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। तो जब हमें याद है मैं कौन, जो बाबा ने आज शुरू में क्या बोला, आत्म अभिमानी अशरीरी बनने का हमें पूरा एफर्ट करना है। जब हमें उस स्मृति में है कि मैं कौन हूं, तो मेरे अंदर समर्थी आती है। मुझे स्मृति में है मैं मैथ्स टीचर हूं, तो मैथ सारा मेरे सामने आ जाता है। मैं भूल गई मैं टीचर हूं, तो मैथ भूल गया, मैं तो नहीं पढ़ा सकती। जैसे ही मैंने याद किया मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा के सारे गुण मेरे हैं, तो क्या आ गई, समर्थी आ गई। थोड़ा इसको पढ़ भी लेते हैं। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है ना। हमारे साथ बाबा के साथ कौन से हैं, सर्व संबंध। वो गॉड फादर कहते हैं, मात पिता कहते हैं। हम गाते हैं मात पिता बंधु सखा, पर हमने इसको अनुभव नहीं किया और कोई अनुभव भी नहीं करता, सिर्फ हम करते हैं। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी इस भाग्य के पात्र बनती हो। इस पालना की प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बनाते। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारी मुश्किल इक्वल्स टू एक्सेसिव सोचना, सोच सोच कर मुश्किल बनाना। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। जैसे स्मृति स्वरूप आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, बोलो बाबा आ जाओ, और वो एक्शन चालू, बाबा आ गया और सारा कुछ होना शुरू हो गया। जो कल शायद दीदी ने बताया था मुरली में कि क्या होता है, हम
बाबा ने बोला तुम्हारी कौन सी चाबी है, माताओं को बोलते हैं ना, माताएं क्योंकि भोली होती हैं तो उनको बोलते हैं माताएं तो सिर्फ याद करती हैं, भावना से याद करती हैं, और इसलिए बाबा को भोली माताएं बहुत पसंद है। फिर माताओं से पूछा तो माताओं ने बोला बाबा ये चाबी जो है ना बाबा नाम की कई बार गुम हो जाती है। तो बाबा ने बोला, उसने कीचेन लगाने को बोला। कीचेन लगाने का मतलब क्या है, किसी ने अटेंशन दिया? कीचेन इक्वल्स टू बाबा नहीं, कीचेन इज सर्व संबंध, बाबा से सर्व संबंध है, वो है कीचेन। हम जब किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो याद क्या आता है? अन्य संबंध ही याद आते हैं ना, इसको फोन कर ले, इससे बात कर ले, वो होता तो मेरा ये काम बन जाता। तो हम हर संबंध से जब उसको याद करते हैं तो फिर हम हर सिचुएशन में सिर्फ उसको बुलाएंगे, और वो ही है मेरी चाबी, हर मुश्किल की चाबी बाबा। ये आप अनुभव करना। जैसे कोई चीज उठा रहे हैं, उठ नहीं रही, और कोई है नहीं मदद करने को, बोलो बाबा आ जाओ, वो चीज उठ जाएगी। आपको तरीका पता चल जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, एंड यू विल नो व्हाट टू डू। ये आप में से किसी ने कभी, हाँ जी, यस सुनो। I'm obviously very new to this, but I tried experiencing it yesterday. So I had committed a mistake at my workplace. So I saw it, but then I had to own it up. So मैंने अपनी आंखें बंद करी, बाबा को याद किया, and I just picked up the phone call and just made it, and it was very very easy. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि भाई I could do it like that. And what was the result? The person who heard it, how did he react? So she said, it's okay, it happens, we are all humans. So I was, अच्छा, okay. See, क्योंकि you took the right path कि I have to own up, है ना, और बाबा तो right बात में वैसे भी साथ देता है, और उसको बुला लो फिर तो बाबा है हर चीज की, राइट। ऐसे छोटे एक्सपीरियंसेस को हम छोटा ना समझे कभी भी, क्योंकि ये छोटे एक्सपीरियंसेस ही बड़े होते हैं, है ना। आप देखो, आपने किसी को अगर देखना है कि उसका नेचर क्या है, कैसा है, छोटी बातों में उसके व्यवहार को देखो, उसी से बड़े व्यवहार बनते हैं। बड़ी परिस्थिति में भी उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। वो कहते हैं ना, जैसे कख का चोर सो लख का चोर, जो छोटी चोरी कर सकता है वो बड़ी भी कर सकता है, और जो छोटी परिस्थिति में ओन अप कर सकता है वो बड़ी में भी करेगा ओन अप, उसका वो संस्कार बन जाता है। आप देखो, दुनिया में भी जो कोई गलत रास्ते पर चलते हैं और फिर बाद में बहुत बड़े बड़े गलत काम करते हैं, वो कैसे होते हैं? पहले छोटे गलत काम किए, वो एकदम बड़ा काम कोई गलत नहीं करता। उसी तरह जब हम छोटे अच्छे काम करते हैं, बाबा की राह पर चलते हैं, जैसे बताया वैसे करते हैं, तो हम बड़े रूप से भी फिर वो अच्छे वाले कर सकते हैं, बड़ी परिस्थिति में भी वो बन सकते हैं। ठीक है, फिर स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन करो। निश्चिंत स्थिति, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन। निश्चिंत हम कब बनते हैं? निश्चिंत मतलब मुझे कोई फिक्र नहीं है, जिसको बाबा टर्म देता है बेफिक्र बादशाह। बाबा ने क्या बोला है? तुम आत्मा, मैं परमात्मा, मैं तुम्हारा फादर हूं, मेरे को सारा कुछ दे दो, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। जब हम उसको यूज कर लेते हैं तब रिजल्ट मिलता है, जब यूज नहीं करते तो फंस जाते हैं। जैसे एक और बात है, जैसे आपने ओन अप किया, या हमने किसी को कोई ऐसी बात सुनानी है जो लगता है उसको कड़वी लगेगी, अगर हम वो बात सुनाते समय अपनी स्थिति को आत्म चिंतन वाली आत्मा और परमात्मा को बुलाया हुआ है, तो हम जिसको सुना रहे हैं उसको दुख का अनुभव नहीं होगा। इसको ट्राई करना। कई बार कोई बात किसी को बोलनी पड़ती है, वो थोड़ी सी कड़वी लग सकती है उसको, तो इस मेथड को यूज करना।
अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है। उनको कई बातें सुनानी पड़ती हैं जो उनको शायद पसंद ना आए, तो इस स्थिति में करते हैं तो वो इजी हो जाता है, फिर निश्चिंत रूप से सब कुछ हमारे को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलो अब योग करते हैं। आई हैव अ plane to catch. I'm traveling, but I will continue to take the classes tomorrow. After all, so morning में नहीं है, so I want to wind up by 8 o'clock. पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। I have 2 minutes. You are truly an inspiration for us. Wow. Yes, because Wow. that is where we have to achieve reaching closer to Baba. Yeah. Everything, Baba is doing everything. We tend to make excuses for everything, but if you have the will to do it, Baba is always there to see you through. I was reading only अव्यक्त वाणी की हमारी रात को क्लास होती है ना, आप में से कई लोग उसमें रहते हैं, कि एक्सक्यूज बनाना भी मतलब बाबा के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर। तो हम कोशिश करें कि हर बात का हम क्या कहते हैं, बाबा आपको तो पता है ना मैं बीमार हूं, मैं अमृत वेला कैसे करूं? बाबा आपको तो पता है ना ये कैसा है, इसको 1-2 बातें बोल दी, मतलब हम एक्सक्यूज बना देते हैं। बाबा यही बाबा बोलता है, आप अपनी पूरी एफर्ट करो कि मैं एक्सक्यूज ना बनाऊं, गलती हो गई डजंट मैटर, जस्ट ओन अप टू मी। तो बाबा को जब सुनाते हैं बार बार गलत वाला सुनाते हुए अच्छा थोड़ी लगता है, फिर हम उसमें ऑटोमेटिक एक्यूरेट चले जाते हैं। चलिए योग करते हैं। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा, आप होमवर्क डिसाइड करो। बाबा कौन सी चीज पे अटेंशन खिंचवा रहा है, वो होमवर्क होना चाहिए। 3-4 दिन से क्या बोल रहा है बाबा? आत्माभिमानी है शरीर। यस, तो ये तो होमवर्क रहेगा। और कोई भी एक गुण को लेकर, वो जो हमारे कल था ना वरदान, उसको हमने करना है। हर रोज एक गुण लेकर उसका चिंतन करेंगे, फिर बाबा के पास जाएंगे। आपको रियलाइज होगा बहुत सुंदर योग लग रहा है। चलिए, कल हमने कौन से वाला किया था, शांति किया था क्या, याद है किसी को? चलिए आज क्या लेते हैं, आज हम प्रेम स्वरूप लेते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, क्योंकि मुझे आई एम श्योर दैट आई हैव नॉट टेकन, हमने प्योरिटी और शांति शायद दोनों करे हुए, बट टुडे विल टेक मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, शरीर को बिल्कुल स्थिर, ऐसा करना है कि मेरा शरीर हिले डुले नहीं, बिल्कुल नहीं। गिव इट 30 seconds. शरीर स्थिर, और जो आंखें खुली रख सकते हैं तो ट्राई करिए कि आंखें खुली रहें। और अपने शरीर को पैरों से लेके सिर तक एक बार मुआयना करेंगे, और बार बार यही अपने को बोलेंगे, मैं आत्मा इस शरीर को ऑब्जर्व करते हुए अपना पूरा अटेंशन अपने ऊपर ला रही हूं। और अब पूरी तरह स्वयं पर फोकस। मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने आप को देखें, इन 2 नैनों के पीछे मैं चमकती ज्योति। अनुभव करें इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा
सुनने वाली, इस शरीर को यूज कर कर्म में आने वाली, अपने हर रोल को, सृष्टि रंगमंच के हर रोल को एक्यूरेटली प्ले करने वाली मैं वो प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। निश्चल, निस्वार्थ, अनकंडीशनल प्रेम मेरा निजी गुण है। हम सब स्वयं से बातें करेंगे। बाप समान प्रेम स्वरूप में आत्मा, अर्थात हर परिस्थिति में, हर व्यवहार को ऑब्जर्व करते हुए भी आत्मा को ड्रामा के हर सीन को खुशी से एक्सेप्ट कर निरंतर सर्व के लिए समभाव रखने वाली, सबके लिए कल्याण सोचने वाली आत्मा सदा स्मृति स्वरूप सर्व के कल्याण में मेरा भी कल्याण है। मैं अपनी उस ऊंच स्थिति को अनुभव कर रही हूँ और मन बुद्धि से बाबा जो प्यार का सागर है, मैं उड़ान भर उसके पास पहुंच जाती हूँ। बाबा प्यार का सागर, परम धाम में महाज्योति, महासागर, इस सागर में मैं समा जाती हूँ। कौन सा प्यार बाबा मुझे प्रदान कर रहा है। आज बाबा के प्यार को गहरे रूप से अनुभव करें। प्यार में, प्यार ही प्यार में बाबा ने न रूप देखा, न रंग देखा, केवल रूहानी प्रेम दिया। बाबा ने केवल मुझ रूह को देखा और अपना बना लिया।
उसके प्रेम को मैं अनुभव करते हुए रियलाइजेशन में आ रही हूँ, कौन मिला, कौन मेरा साथ दे रहा है। ऐसा प्यार जिसका वर्णन नहीं, केवल अनुभव है। और परम धाम से मैं आत्मा वापस नीचे आ जाती हूँ, अपने शरीर में इस प्यार के अनुभव को, इस अटूट, निश्चल, निस्वार्थ प्रेम के अनुभव को मैं सारा दिन बार बार अनुभव में लाऊं और इसकी गहराई को अनुभव करती रहूं। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ओम शांति। आज हम इस अनुभव को बढ़ाते रहेंगे ताकि भी होमवर्क। ओम शांति दीदी। Om Shanti. ओम Thank शांति। you. Om Shanti. हैव अ सेफ जर्नी दीदी। थैंक यू सो मच।